संयम भाई, उठ जा उठ जा, अमृत वेले का गीत भी बज गया अब तो। सोने दे भाई, कल रात डिनर करके 11 बजे गए थे। हाँ, पर डिनर के लिए तो तू 7:30 बजे ही चला गया था भाई। हाँ, पर डाइनिंग हॉल से तो 11 बजे बाहर आया था, फिर सोते सोते 12 बज गए। थक गया हूँ ना, नींद नहीं खुल रही, तुम भी सो जाओ। वैसे भी बाबा कहते हैं पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, योग तो कभी भी लगा लो, बाबा को पकना ही है। मर्जी है तेरी, सो जा, फिर मत कहना मुझे उठाया नहीं। अच्छा मैं तो चला योग के लिए। अच्छा हुआ गया है, सुनो। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, तुमको धर्मराज को पड़ेगा मुक्ति दिलाना। एक ना एक दिन धर्मराजपुरी में हम सबको जाना है, तो चलिए देखते हैं जब संयम भाई वहां गए तो क्या हुआ। नाम तुम्हारा संयम, लेकिन तुम्हारे सभी कर्मों में असंयम ही की झलक दिखाई दी थी। सोते थे तो सोते ही रहते थे, खाना खाने बैठते तो घंटों व्यर्थ वार्तालाप में समय गंवाते थे, ज्ञान योग के समय सेवा करने चले जाते थे। अब धर्मराज ही तुम्हें संयम सिखाएंगे। ये सरासर गलत इल्जाम है। मैं सारी धारणाओं का, श्रीमत का पालन करता हूँ, अमृत वेला भी उठता हूँ, मुरली भी सुनता हूँ। ये सरासर गलत इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। चित्रगुप्त, गवाह पेश किया जाए। नरेश भाई जी को बुलाया जाए। मैंने इन्हें बहुत समझाया, बहुत उठाया, लेकिन ये तो सोए ही रहते थे, उठते ही नहीं थे। मैं तो आपको अपना भाई समझता था, आपने मेरे खिलाफ ही गवाही दे दी। भाई मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। संयम, बहुत सोइए, लेकिन संयम खो दिया। अब तुम सोने की दुनिया में भी जरूर जाओगे, लेकिन वहां तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। खाने के 36 प्रकार के पकवान सामने होंगे, लेकिन खा नहीं पाओगे, परंतु पकाओगे, बावर्ची बनोगे। नहीं नहीं, आ रहे हैं धीरज भाई। चल भाई, योग पूरा हो गया, अब चलकर कुछ खा लेते हैं, आज पकौड़े बने हैं। रुक जा भाई, दीदी स्टेज पर आते हैं, उनसे मिलकर फिर चलते हैं। दीदी तो रोज ही आते हैं, पकौड़े थोड़ी ना रोज बनते हैं। और कमाल करते हो तुम, योग कर लिया, आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई, अब चल के शरीर की भी बैटरी चार्ज कर लें। अरे भाई इतना आदी क्यों रहते हो? मुरली क्लास में दीदी के हर प्रश्न का उत्तर देने में भी बड़े आतुर रहते हो, किसी को और को बोलने का मौका भी नहीं देते। मुझे हर क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो क्यों ना बोलूं। अब ये बात तो 7 दिन का कोर्स करने वाला भी जानता है कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाला है। तुम आसान सवाल का जवाब भी बड़े उछल उछल कर देते हो। अधीरता आसुरी गुण है और धैर्यता दैवी गुण है। तुमको नहीं चलना है तो ना सही, मैं तो जा रहा हूँ पकौड़े खाने। जाओ जाओ, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। आइए अब देखते हैं धीरज भाई को ऐसा धीरज रखने का धर्मराजपुरी में क्या फल मिला। धीरज, तुमने अधीरता में संयम का समय खो दिया, योग के समय भी व्यर्थ संकल्प चलाते थे, सेवा में भी उतावलापन दिखाते थे और साथी भाई बहनों को डिस्टर्ब करते थे। अब तो धर्मराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। धीरज, अरे ओ धीरज, अब तुम थोड़ा धीरज रखो, तुम्हारी सजा थोड़ी देर में सुनाई जाएगी। कोई भी सजा दे देता धर्मराज जी, पर मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, प्लीज जल्दी बताओ। तो सुनो, तुम सतयुग में तो जाओगे, लेकिन द्वारपाल बनोगे, सभी के महल में आने जाने का ब्यौरा रखोगे। नहीं नहीं, कोई और सजा सुना दो धर्मराज जी, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यही
अंतिम फैसला है। इनका नाम है मिश्री बहन। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव है, आप खुद देखिए। दिन में कम दिखता है क्या? चश्मे लगवा लो। बहन, अभी तो आप योग करके आई हो, इतना गुस्सा? कैची की तरह जबान चल रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ओम शांति में भर्ती होने। बाहर की दुनिया में बेले थे, सब यहाँ आ गए। अब आई मिश्री बहन की बारी धर्मराजपुरी की अदालत में पेश होने की। इनका नाम है मिश्री बहन, लेकिन जुबान में परमानेंट नींद चिपकी हुई है। बोल में कड़वाहट तो रिश्तों में भी कड़वाहट घोल दी है। अब धर्मराज आपको सजा का स्वाद चखाएंगे। आपकी सजा ये है, आप सत्यु की रॉयल फैमिली का हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन राजमहल के एक हिस्से में राजघराने का मिष्ठान भंडार संभालेंगी। नहीं 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 नहीं। नाम है सत्यवीर भाई। मुझे बाबा से इतना ज्यादा प्यार है, जो चाहे सर्दी हो या गर्मी, अमृत वेला रोज मैं बाबा के कमरे में ही करता हूँ। झूठ बोलता है, ये मेरे कमरे में रहता है, इसे मैं रोज उठाता हूँ, क्लास चलने के लिए भी कहता हूँ, पर ये उठता ही नहीं मेरा बेटा भाई। अरे भाई, बाबा कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तो कमरा भी तो बाबा का ही हो गया ना। और एक बात बताऊं, रात को मोबाइल से मुरली पढ़कर ही सोता हूं मैं। रहने दे, बड़ा आया सत्यवादी हरिश्चंद्र मोबाइल में मुरली पढ़ता है या क्रिकेट मैच के हाईलाइट देखता है। सत्यवीर भाई जब अपना संगम युग का जीवन पूरा करके धर्मराजपुरी में पहुंचे तो यह हुआ। सत्यवीर झूठ की संपूर्ण खान है। इन्होंने झूठ में पीएचडी, एलएलबी, एमफिल न जाने कौन कौन सी डिग्री ली है। अब सत्य की दुनिया में कौन सी डिग्री मिलेगी, ये तो धर्मराज जी ही सुनाएंगे। रुकिए धर्मराज जी, रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। चित्रगुप्त सरासर झूठ बोल रहे हैं। चित्रगुप्त, गवाह पेश किया जाए। नरेश भाई को पेश किया जाए। प्राण जी, ये बात बात पर झूठ बोलता है। मैंने इसे बहुत समझाया था, पर ये मेरी बात सुनता ही नहीं था। आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। तुम्हें सत्य की दुनिया में चंडाल का पद मिलेगा। नहीं नहीं, रहम करो, रहम करो। शवों को उठाना, बिजली में जलाना, यही तुम्हारी सजा है। तब उनकी नींद खुली तो समझ आया कि ये तो सपना था। भाई, मैंने सपने में धर्मराजपुरी देखी, बड़ा ही डरावना सीन था। मैंने भी देखी। हाँ, मैंने भी देखी। सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। सभी धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की प्रतिज्ञा करते हुए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अब हर कर्म में संयम रखूंगा, अपने नाम को सार्थक करूंगा, सभी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करूंगा। मुझे मिष्ठान भंडार नहीं संभालना, सत्यों की मिष्ठान भंडार का आनंद लेना है। आज से मैं स्वयं परिवर्तन के लिए दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ। इस महायज्ञ में कड़वाहट को स्वाहा करूंगी, सभी से मधुर व्यवहार करूंगी। थोड़ी प्रतिज्ञा मैं भी कर लूं। सही बताऊं तो मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता। फिर भी आज मैं धर्मराज जी को हाजिर नाजिर जानकर ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि झूठ से कोसों दूर रहूंगा और सच की पगडंडी पर ही चलूंगा।